उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। बताते चलें कि समाजवादी पार्टी के 3 प्रमुख विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे को विधानसभा में असंबद्ध घोषित किया है। ये कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि इन सभी विधायकों ने बीते साल हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। अब ये तीनों विधायक सदन में किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं माने जाएंगे। गौर करने वाली बात है कि अभी कुछ दिन पहले ही सपा ने अपने इन तीनों विधायकों को पार्टी से निकाल दिया था। ये पूरा मामला बीते साल हुए राज्यसभा चुनाव से जुड़ा है। समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों को पार्टी लाइन के मुताबिक मतदान करने का निर्देश दिया था, लेकिन राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, मनोज पांडे ने पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए भाजपा उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में वोट डाले। इसके चलते बीजेपी उम्मीदवार की जीत भी सुनिश्चित हुई थी। इस क्रॉस वोटिंग के बाद इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की अटकलें लगाई जा रही थी और अब कार्रवाई हो गई है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी से जुड़े 3 विधायकों को असंबद्ध घोषित कर दिया गया है। यानी कि अब ये विधायक किसी पार्टी के विधायक नहीं रहेंगे, निर्दलीय माने जाएंगे। बताते चले कि क्रॉस वोटिंग की वजह से ये फैसला लिया गया है। इस खबर पर हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ विनय तिवारी जी जुड़ रहे हैं। विनय तिवारी जी, सबसे पहले तो प्राइम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो कार्रवाई 3 विधायकों पर हुई है, समाजवादी पार्टी के बागी विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मामला पुराना है। जब राज्यसभा मेंबर का इलेक्शन हो रहा था तो उत्तर प्रदेश में करीब 7 या 8 जो है विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसमें से 3 जो है समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे जी, राकेश प्रताप जी और अभय सिंह, इन तीनों लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी। और कभी अपने पुराने सहयोगी और समाजवादी के नेता संजय सेठ, जब पहले समाजवादी में ही थे, उनका सपोर्ट किया था। हालांकि वो भाजपा के तरफ से उम्मीदवार थे राज्यसभा सांसद के तौर पर, तो उनको क्रॉस वोट किया था। हालांकि उसके बाद प्रमुखता से ये लोग जो है खुल के सामने आ गए थे। मनोज पांडे तो लोकसभा चुनाव में अमित शाह को वहां पे रायबरेली में स्वागत सत्कार किया था, इलेक्शन में भाजपा का प्रचार किया था। बावजूद इसके कि दिनेश प्रताप से उनकी दूरियां थी, लेकिन इसके बावजूद वो भाजपा का जो है प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो ये तो पता था कि इन विधायकों ने समाजवादी पार्टी से इतर जो है दूसरे कैंडिडेट को जो है क्रॉस वोट करके उनको राज्यसभा पहुंचाया है। समाजवादी ने एक्शन थोड़ा लेट लिया है। अखिलेश यादव हो सकता है अंडर द टेबल कुछ बातचीत चल रही हो। जो इनको डिसीजन पहले लेना था वो काफी समय बाद उन्होंने इन विधायकों के ऊपर जो है उन्होंने लिया है। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि एक्शन में देरी क्यों की समाजवादी पार्टी ने। लेकिन ये भी जानना चाहूंगी आपसे, क्या लगता है, क्या आगामी चुनाव में ये जो विधायक हैं, बागी विधायक जिन्हें निष्कासित कर दिया गया है, पार्टी से असंबद्ध कर दिया गया है, क्या आगामी दिनों में ये बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? निश्चित तौर पे थाम सकते नहीं, वो थामेंगे। हमें लगता है कि अगर इतना लेट एक्शन लिया है समाजवादी पार्टी ने इन विधायकों के ऊपर, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और इन विधायकों के बीच में कहीं कोई बातचीत, या समाजवादी पार्टी ऐसा एक्सपेक्ट कर रही होगी कि हो सकता है कि ये विधायक जो है वो दोबारा समाजवादी पार्टी में वापस आ जाएं, और शायद अब बात जब नहीं बनी है तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।